वोट देंगे नीतीश कुमार को। नीतीश जी के हो गए। नीतीश जी को। नीतीश कुमार का कोई भरोसा है? अरे बीजेपी वाला हाईजेक कर दिया है उनको। हमनी के नीतीश कुमार के वोट दे। काहे कि वो काम अच्छा करवा रहे हैं इसीलिए वो पसंद है। तो हमनी के 10,000 रुपया मिलल आज। औरत घूस लेकर अब वोट भी उनको नहीं देगी। कि यहाँ से सिवान जाएंगे, शाम हो गया है, कोई कुछ भी हो सकता है। अब बदल गया है, कभी भी कोई भी कहाँ कहीं भी जा सकता है। अब कुछ का डर नहीं है। जी रघुनाथपुर विधानसभा में लोहर बा। अरे हमरा बाबू ओसामा के साबुद्दीन का चेहरा देखे वो बहुत काम किए। इनसे भी देखा नहीं है, समाज जैसा हम लोग को देखा नहीं हुआ है। देखा नहीं हुआ है ना। अच्छा तरह से टिकट बंटवारा नहीं हो पाया है। लास्ट मोमेंट तक लड़ाई झगड़ा देखने को मिला है। एक और बड़ा प्रशांत किशोर चुनाव लड़ा था बिहार भर में 5 गो सीट मिल जाए ढेर बा। तो भैया बिहार में चुनाव के माहौल बा और प्रभात खबर की टीम निकल पड़ी है बिहार के एक हॉट सीट पर, जहां वहां जानेंगे चुनावी मिजाज। और इसी क्रम में हम पहुंच चुके हैं सिवान जिले के रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में। रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से इस बार आरजेडी के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हैं शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब। ओसामा साहब इस बार चुनावी मैदान में है। शंकर यादव का टिकट काटकर इस बार ओसामा साहब को मैदान में उतारा गया है और सामने इस बार प्रत्याशी के तौर पर जेडीयू से जीसू सिंह मैदान में है। तो चलेंगे रघुनाथपुर के बाजार में, जानेंगे लोगों का मिजाज और जानेंगे कि इस बार 25 के चुनाव से पहले रघुनाथपुर का सियासी मिजाज क्या कुछ कह रहा है। तो बाबा रघुनाथपुर में क्या माहौल बा आपकी? दो पार्टी का माहौल है। एक तो ओसामा जी हैं, एक तो समाज जी है और एक तो विकास जी हैं, है? जीसू जी हैं। जीसू जी। जी हैं। हाँ, यही दोनों में कोई जीते। दोनों में कोई जीते। तो लोग की सीट तो बहुत मजबूत है ओसामा जी सीट पर। हम मैंने है। हाँ। लेकिन अब दोनों में भगवान जिसको जिता दे। तो आप लोग माहौल बना रहे होंगे ना। अब सिवान में आए हैं, चुनाव का माहौल है। बिहार तो 365 दिन चुनावी मोड में रहता है। तो लोग के बीच में चर्चा चल रहा होगा ना। हाँ, ओसामा जी का है, ओसामा जी का है। अच्छा एक बात बताइएगा, इनके पिताजी शहाबुद्दीन जी थे और ओसामा जी, दोनों में अंतर क्या आपको दिख रहा है? इनसे अभी देखा नहीं है, समाज जैसा हम लोग को देखा नहीं हुआ है। देखा नहीं हुआ है ना। आते नहीं है क्या? ना अभी आए नहीं, आए थे लेकिन हम लोगों से भेंट नहीं है। उनका भी हम लोग चेहरा, शहाबुद्दीन का चेहरा देखे, वो बहुत काम किए। बहुत काम किए। हाँ। क्या क्या हुआ सिवान में? सिवान में हुआ आपका इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, वहाँ पर टावर वन का स्टेशन का कुछ उद्घाटन किए, गरीब का मदद किए। गरीब को मदद किए। बस। अब तो कहता है कि जंगल राज में उनका ज्यादा प्रभाव था। खराबों के लिए था। खराबों के लिए जो दूसरे को सताता था ना, उसी के लिए उनका प्रभाव लोग को बोलता है कि खराब है। ये नहीं कि जबरदस्ती किसी का धा करके ठीक कर दिए, ममोड़ दिए, इसमें नहीं थे। ऐसा नहीं ना। भैया कितने दिनों से दुकान लगा रहे हैं आप यहाँ पे? यहाँ पे 7 साल से। 7 साल। तो लोग भी आता होगा तो चुनाव का बात होता होगा यहाँ पे? चुनाव का मालूम नहीं है सर हमको, बस खाली गोलगप्पे बेचने में मालूम रहता है। सही में तो यहाँ पे चुनाव कुछ तो माहौल आपको लग रहा होगा। अब ये नहीं है मालूम हमको सर। तो ठीक है, हम बाहर के आदमी है। मेरा घर है। कहाँ घर हुआ? हमारा एमपी में घर है। अच्छा, आप एमपी से आए हुए हैं? हाँ जी। तो कोई तरह की तकलीफ नहीं होती है? नहीं महाराज, हमें कोई तकलीफ नहीं है। हमको तो बड़ा आराम है। आराम। आपका घर ही हुआ भैया? नहीं यहाँ 10 रघुनाथपुर विधानसभा पड़ता है ना आपका? नहीं हमारा दरौली पड़ता है। तो दरौली पड़ता है। चलिए, बिहार में इस बार क्या माहौल है, क्या लग रहा है आप लोग? हम तो बाहर से आए हैं, अभी 2 दिन हुआ। कहाँ रहते हैं? मैं विदेश रहता हूँ, दुबई रहता हूँ। अच्छा, गल्फ कंट्री में अभी रहते हैं। बहुत चर्चा रहता है कि सिवान में जो ना बहुत सारी संख्या में युवा ना गल्फ कंट्री में रहते हैं। अच्छा, ये ओसामा जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है? हम नहीं बता सकते क्योंकि हम अभी 2 दिन हुआ आए हुए हमको। कहाँ का आपका? हमारा सिवान का ही है। यही का है? हाँ। तो वोट देकर ही जाना है? तो हमको भी दरौली में लेना है ना, यहाँ से कोई लेना देना नहीं। हाँ। वोट देकर ही चुनाव के बाद ही जाएंगे आप? हाँ। चलिए ठीक। और कुछ तो समझिए। चाची का नाम पड़ल? वोट देवे नहीं नो? क्या लागत आपकी अभी? अच्छा, ओसामा जी के लिए क्या सोचे नहीं हुआ? अरे सब कोई दियो में हमनियों के देहल जाए। अच्छा, जिन्हें बाकी लोग बताइए नहीं देवे के बाद नीतीश को मन की जो बात बताई खुल के बताइएगा। अच्छा ना बोला एक बार बोलम कुछ हम के बोली जा। चाची का बोलम का बोल वोट देवे नहीं? के पसंद बा, कौन नेता? सब कोई तो हमरा खातिर बराबर बा। सब बराबर बा, माने लालू जी, नीतीश जी, सब मोदी जी, सब बराबर बा। तो हाँ, नीतीश जी के हवे। नीतीश जी के? काहे नीतीश जी इतना पसंद बड़ा? अच्छा, 10,000 उन पहले बार उनके बारे में जानता नहीं? हाँ। 1100 जो पेंशन बढ़ाइले बड़ा जानता नहीं? के यहाँ चुनाव लड़ा था? अभी हमरा पता नहीं।
ओसामा जी के चैनल नाम सुन ले बनी ना, कहाँ घर पड़ल? राजेपुर बा दक्षिण उत्तर टोला। ई विधानसभा पड़ेला नु रघुनाथपुर। शहाबुद्दीन के नाम सुन ले बनी? उनके बेटा चुनाव लड़ता नीजा से। हाँ ठीक अभी आयल निखन का गाँव में? ना अभी गाँव में निखन आए? ना चलिए ठीक है, आप लोगों से हम बात करने का प्रयास करते हैं। ठीक। आइए आप लोग भी बात कीजिए। आप लोग युवा है, बताइए वोटर आईडी कार्ड बन गया आप लोग का? नहीं, अभी नहीं बना है? इनका बन गया। आपका बन गया वोटर आईडी कार्ड? पहली बार वोट देंगे? हाँ पहली बार देंगे। कहाँ का हुआ? यही विधानसभा, इसी यही हाँ विधानसभा है ना? रघुनाथपुर हाँ। विधानसभा। कौन प्रत्याशी है, नाम याद है आपको? नहीं कौन चुनाव लड़ रहा है? नहीं, चुनाव लड़ रहा है, आपको नाम नहीं पता? मतलब यहाँ से कौन लड़ रहे हैं अभी नहीं पता। नहीं पता है तो फिर कैसे वोट दीजिएगा आप लोग? वोट देंगे नीतीश कुमार पे, नीतीश कुमार को? जी। काहे नीतीश कुमार इतना पसंद है? काहे कि वो काम अच्छा करवा रहे हैं इसीलिए वो पसंद है। हाँ। हाँ। क्या करती है आप? हम अभी इंटर पास कर लिए। अच्छा इंटर पास कर ली, आगे पढ़ाई करने का इरादा है ना? हाँ है। यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं ओसामा जी को जानती है ना? हाँ ओसामा जी। कौन है? मतलब अभी तो हम पहली बार वोट दे रहे थे, उतना बारे में उतना तो पता नहीं है, देंगे तब ना पता चलेगा। जी नीतीश कुमार आपको? जी। चलिए ठीक है, और भैया और लोगों से बात करें। चाची रुकी एजे घर पड़ी नो? हाँ रघुनाथपुर। रघुनाथपुर। वोट देवे नहीं नो? हाँ हाँ क्या माहौल बाप के चुनाव? हमनी के नीतीश कुमार के वोट देम। नीतीश कुमार तब काहे नीतीश कुमार पसंद है? काहे से बिहार में बहुत अच्छा काम कइले बानी। हाँ। सबके फ्री में अनाज मिलता, सबके सब हमनी के 10,000 रुपया मिलल है, चाहे कुछ भी कइले बानी, अच्छा कइले बानी। नीतीश जी। जब लालू जी? अब लालू के तब ना बता सके नहीं, माने बता नहीं की सकत, लेकिन हमनी के सपोर्ट वाला है। क्या बोल रहे बाबू? जब लालू जीते थे तो लड़की सबका मतलब आजाद नहीं था। लड़की लोग आजाद नहीं था? नहीं, जब शाम होते ही कोई भी लड़की चाहे लड़का घर से नहीं निकलता था। और जब लालू बन गए थे, मोदी बन गए, सोचता था हाँ। कि यहाँ से सिवान जाएंगे, शाम हो गया है, कोई कुछ भी हो सकता है। अब बदल गया सब। अब बदल गया है, कभी भी कोई भी कहा कहीं भी जा सकता है। हाँ। लड़की लोग का तो और अच्छा हो गया है। हाँ। कभी भी घर से निकल जाए, कुछ भी करे, अब कुछ का डर नहीं है। डर नहीं है? डर नहीं लगता है? नहीं। पैसा भी मिलता, हाँ? स्कूल में साइकिल के सब कुछ पैसा मिलता, 9वां 10वां इंटर के सबके पैसा मिलता। शहाबुद्दीन के नाम सुन ले बानी? साबुद्दीन के तो नाम सुन ले बानी, कैसन रहा? सुनले कैसे बानी, देख ले बानी। बानी। तब सिवानी जिला का हूँ। हाँ ये सबका बेटा चुनाव लड़ाता रहा। अरे प्रतापपुर के हूँ, तब हम जानते नहीं वही जगह हम हई। हो जे के है? तब तो कैसन नेता मानत रही उनका के? अब हमनी के तब ना बता सके नहीं, नेता जौन भी रहलन अपना खातिर अच्छे रहलन। हाँ। अपना खातिर सब कोई अच्छा। उनका बेटा आइल बड़न चुनाव लड़ा। हाँ बेटा आइल बना तो उनको भविष्य जाने। तब अब हमनी के तो नीतीश के सपोर्ट में बानी जा, खुल के एकदम पूरा हमनी के नीतीश के वोट देवे के बा। नीतीश के हमनी के केहू के विरोध नहीं करे के से कि हमनी के कोनो ऐसे का एथी बा, विरोध से का फायदा बा। सब कोई अपन बा, सब कोई सब कुछ ठीक बा। सब कोई अपन बा, सब कोई सब। तो भैया बिहार में चुनाव है, आप रघुनाथपुर के रहने वाले हैं? नहीं मैं तो बाहर से हूँ, लेकिन बाहर से हूँ मैं। बाहर से कहाँ से? पुणे में रहता। रहने वाले तो यहीं के हैं? हाँ इधर है। वोटर आईडी आपका यहीं का होगा? हाँ हाँ। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? अपना बीजेपी का है, लग रहा है। बीजेपी का जी। छठ में है क्या घर? हाँ छठ में। हाँ। यहाँ पे कौन चुनाव लड़ रहा है? यहाँ पे ओसामा जी करके। हाँ? ओसामा जी। ओसामा जी, क्या लग रहा है ओसामा जी को लेकर? अभी बोल नहीं सकता, हो भी सकता है, लेकिन अभी कुछ प्रभाव कम हुआ है क्या जो 90 के दौर में था? हाँ प्रभाव कम हुआ है तो। हाँ। और कुछ लोग यार जाम में फंस गए हैं आप तो। हाँ सर, कहाँ घर है? हम लोग शांति पड़ता है। विधानसभा रघुनाथपुर है ना? जी, जी। क्या लग रहा है इतना माहौल? इस बार तो हम लोग का बीजेपी का ही सपोर्ट है। बीजेपी जी, शहाबुद्दीन के बेटे लड़ रहे हैं चुनाव। उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, कोई मतलब नहीं। नहीं, लोग तो कह रहा है बाकी जगह की बार लहर है, वो जीत जाएंगे, निकल वो जाएंगे। होने दीजिए, जो लहर होता है काम नहीं करता है। काम नहीं होता है। मुख्यमंत्री के तौर पे बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। बीजेपी के कोई भी होना चाहिए। बीजेपी का सीएम होना चाहिए। हाँ नीतीश जी नहीं? नहीं, वो भी ठीक काम किए हैं, लेकिन अब नया चेहरा आना होना चाहिए। चलिए बात करिए। क्या नाम है? क्या नाम है? छोटे लाल। भैया कितना दिन से ये वाली काम करता है? हम 20 बरस। 20 बरस हो गए। वोट देवे नहीं? हाँ केकरा के क्या लागत आपकी हाली के जीती? अभी जीते है, हम थोड़ी बैठे। अरे तो रघु फुटवा देम तब न जीती। तो हम एगो आपन दे दे। हाँ तो क्या लागत? कौन नेता पसंद बा? अरे सब नेता तो पसंद है बड़े मैंने हमारे हम दे। बताओ तनी नाम में चुन ली। नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और लालू यादव। ऐसे
अरे कोई नेता का अपना दे दे मेरे को। हैं? जो नेता अच्छा पसंद बढ़िया वगैरह का हम दे दे। तो कौन नेता के वो पसंद करत हो ना? हाँ तो अभी वोट अभी ढेर दिन में चला, अभी केकरा का पसंद अच्छा एजा से के चुनाव लड़ा था? तेरे से हाँ तेरे जाए साबुन इनके लगा लइका काम करेलन आवेलन यही बार तो उठा बड़ा। पहले आली खड़ा बड़ा ना। हाँ अच्छा तो इस वक्त हम आ गए हैं रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के आरजेडी कार्यालय में, जहां हमारे साथ यहाँ आरजेडी के कुछ कार्यकर्ता हैं, इनसे भी जानेंगे, बात करेंगे। क्या लग रहा है इस बार रघुनाथपुर में? लंपेट छप जीतेगा। हम तो चौक चौराहे पे घूम रहे हैं तो लोग नीतीश जी का नाम ले रहे हैं। गलत है, नीतीश जितने नहीं करेगा रघुनाथपुर क्षेत्र से, नहीं जीतेंगे। नहीं जीतेंगे। रोड पर हम लोग जो बात कर रहे थे तो बोल रहे हैं कि इस बार बदलाव होगा एकदम। बराबर सीट मिलता है, बराबर से अभी सीट मिलेगा। सिटिंग सीट भी था, विधायक जी का टिकट काट दिया गया है। अब करने से क्या है, कोई परवाह नहीं है, सबको एक है, सबको एक है, सबको एक है कि वोट हमको सीट निकलेगा। अब कि पूरा बिहार में हल चाहे कि सरकार पलटी करो। हम लोग तो 243 विधानसभा घूम के आ रहे हैं। हाँ तो लोग में एक है कि जो ये 10,000 रुपए देने की बात आई है, चाहे 1100 रुपए वृद्धा पेंशन की, लोग कह रहा है कि इससे जनता के बीच में ये मैसेज गया है कि नीतीश कुमार अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं है, जनता सबको समझ गया है। मेहरारू क्यों नहीं दे रहा है, खाली मर्द को नहीं मिल रहा है, मेहरारू को मिल रहा है। मर्द को तो मिलना चाहिए। 50% आबादी नहीं है, ऐसे बोलिएगा तो फिर वोटवा कहाँ से मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। 50% आबादी है महिलाओं की। और आबादी ऐसा क्या है, सभी बदल जाएगा, सब बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। सब कुछ समझ गया उनको बात, सब समझ गया है, सब कुछ समझ गया है। आइए एक और चाचा जी उनसे भी बात कर। कांग्रेस से लेकर और आरजेडी में बहुत असमंजस दिखा है, टिकट बंटवारे में भी बहुत अच्छा तरह से टिकट बंटवारा नहीं हो पाया है, लास्ट मोमेंट तक लड़ाई झगड़ा देखने को मिला है, एक दूसरे पे बयानबाजी हो रही थी। इसका आपको नहीं लगता है कि चुनाव में नुकसान हो जाएगा? नहीं, कुछ नहीं नुकसान होगा। यहाँ से उसामा तो एकदम आरजेडी निकल रहा है, आरजेडी निकल रहा है। नीतीश जो है ना, हाँ। नीतीश से घूस दे रहे हैं औरतों को, औरत घूस लेकर अब वोट भी उनको नहीं देगी। बताइए कि तेजस्वी भी तो बोले हैं कि 250 रुपया देंगे। वो तो सही बोले हैं, वो तो सही बोले, बोले तो सही, नीतीश जी बोले तो उन्होंने नौकरी दिया है, 4-5 लाख नौकरी भी दिया है 17 महीने की सरकार। हाँ जी जी, यहाँ से कोई मुद्दा नहीं है, ठीक ना। यहाँ से ओसामा साहब एकदम निकल रहे हैं, जीत रहे हैं। अच्छा एक बात बड़ा बिहार में चर्चा में रहता है, चाहे नरेंद्र मोदी जी आए, नीतीश कुमार जी आए, 90 में जंगल राज का जिक्र जरूर आता था। जंगल राज तो अभी है, नीतीश के सरकार में जंगल राज है। जो आदमी हॉस्पिटल में सुरक्षित नहीं, वहां जाकर घुस में गोली मार दिया जाता है, तो रोड पे घर में कैसे सुरक्षित आदमी है? जंगल राज तो अब है जंगल राज। वो मंगल राज था, लालू का राज था, वो मंगल राज था। क्यों मंगल राज था बता दीजिए। क्योंकि हम लोग को तो कोई परेशानी नहीं थी, हम लोग को तो उसमें कोई परेशानी नहीं थी, आते थे जाते थे, कोई परेशानी नहीं थी हम लोगों को। इस समय परेशानी है, नीतीश के राज्य में इस वक्त परेशानी है। अच्छा फिर चाचा जी आएंगे तो आप लोग रखेंगे कि नहीं बताइए? नहीं, हम लोग नहीं रखेंगे ना, हम लोग नहीं रखेंगे। वो तो पलटू राम है ना, वो तो इधर से उधर पलटते रहते हैं। फिर कहेंगे कि जा रहे हैं तो आप लोग फिर बुला लीजिए। ना, हम लोग तो बुलाने वाले नहीं है। आइए आगे क्या बोल रहे थे? नीतीश कुमार का कोई भरोसा है? नीतीश कुमार का तो खुद दिमाग हाईजेक हो गया है, वो खुद हाईजेक कर लिया। अरे बीजेपी वाला हाईजेक कर दिया है उनको, हाईजेक कर लिया। तब दूधू को पिलवान अपना लगा दिया है, दूधू को अपना पिलवान लगा दिया, एक ललन सिंह के रूप में, एक संजय झा के रूप में। अच्छा। जो पूरा एकदम भाजपाई है सब। हाँ। तब तेज प्रताप यादव तो संजय यादव को लेकर बोल रहे हैं बात। क्या संजय यादव? क्या संजय यादव जो तेजस्वी यादव के साथ रहते हैं, उन पे भी तो सवाल उठ रहा है। क्या बोल रहे हैं कि वो भाजपा के थी हैं? भाजपा का बात नहीं चल रहा है, वो भी कह रहे हैं कि वो मैनेजमेंट खूब देख रहे हैं। मैनेजमेंट वो तो भाई की तरह है, तेजस्वी यादव उनको, तेज प्रताप यादव वो भी भाई हैं। कहीं अलग कर दिया? अलग कहाँ हुए हैं? पार्टी महुआ में उनके खिलाफ अब कैंडिडेट दे दिए। तो ये लोकतंत्र है, यहाँ पे सब कोई अपना स्वतंत्र है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। जी। अच्छा रघुनाथपुर में क्या लग रहा है? रघुनाथपुर में से सब ओसामा में हो चुका है। अच्छा उसामा में हो गया। तब कोई नहीं है टक्कर में? कोई नहीं है टक्कर है। बेलिस्टर, वो लड़का लंदन से बेलिस्टर कर गया है। अच्छा। समझ रहे हैं? इतना शिक्षित हमको तो लग नहीं रहा है कि कोई सिवान डिस्ट्रिक्ट में इतना शिक्षित प्रत्याशी होगा। कोई शिक्षित नहीं है, इतना शिक्षित कोई प्रत्याशी नहीं है। चाचा जी मुरेठा एकदम बांध के आई बनी रहो, आगे आई आप बोल रहे हैं कि जंगल राज नहीं था, उस दलितों पिछड़ों के लिए मंगल राज था। अच्छा जी, उसमें बताइए ना कितने दलित का हत्या हुआ है, कितने दलित का घर लूटा है। संहार भी तो उसी दौर में हुआ। नरसांग करने वाला कौन है? वो जंगल राज का जानवर कौन था? वो जंगल राज का जानवर कौन था? आप पता करिए वो जंगल राज का जानवर कौन था। लालू जी जब आए सत्ता में तो पिछड़ा दलित के बेटा को मंत्री एमएलए एमएलसी बनाने लगे, तो सबको लगी बाप रे बाप, ये तो लालू आ गया तो सबको सामान देने लगा, इसको कैसे फंसाया जाए। तो एक षड्यंत्र रचा जिसका मुख्य
अपराधी है जगन्नाथ मिश्रा, उसको फंसाना चाहिए तो लालू यादव को फंसाया था। बताइए कि जगन्नाथ मिश्रा को मुख्यमंत्री कौन बनाया? कौन बनाया था? कांग्रेस। कांग्रेस बनाया था। साथ है कि नहीं आपके? ठीक है, कांग्रेस के साथ तो ये भी थे, क्या बोलते हैं, हेमंत बिश्व शर्मा जो आपके असम के सीएम है। अगर भाजपा के है तो भाजपा का नहीं उसको हटा दे रही है। मतलब भाजपा में कांग्रेस में है तो ठीक है, अब मतलब अपराधी हैं, कांग्रेस में जा रहे हैं तो ठीक, भाजपा में जा रहे हैं तो धूल के वॉशिंग मशीन से निकल जा रहे हैं तो वो सूद हो जा रहे हैं। तो ये सबको समझना जरूरी है। चाचा जी मुरेठा बांध ले बनी लोग तो एकदम। हाँ टाट मुरेठा बांध ले बनी। आज से नहीं बनले, कहिए से बांध ले बनी? हमारा हो गई 35-40 वर्ष। 35 साल से आरजेडी संगे बनी जी। अच्छा तो एकदम देखले हो कब लालू यादव के भी राज देखले हो कब, अब तेजस्वी के चला था पूरा पार्टी में। हाँ एगो मुरेठा बांध के आयल रहन डिप्टी सीएम, देखले बानी ना, संग रहल बानी लालू जी के साथ। हाँ सिवान में कि पटना में? सिवान पटना साहब के संग गइल बानी। अच्छा साहब साथे गइल बानी लोग। हाँ अच्छा क्या अंतर देखे नी तेजस्वी यादव में या लालू यादव में? अंतर का बा, उनके नु बेटा हूँ सारा पास हो गइल बा। जितना बुद्धि रहला लालू जी के वो बुद्धि पास हो गइल बा। पास हो गइल बा। हाँ पास कर देले बानी। हाँ हाँ आ ये बारा उनका ले निमन नेता के बा बोले वाला तेज प्रताप जी तो तेज प्रताप के का वैल्यू बा? उनकर कौन वैल्यू बा? तेज प्रताप के तेजस्वी नाव देखी कितना बढ़िया बा। आ काम भी हुए बा, काम बा, भरोसा बा। हाँ भरोसा नहीं है, मेरी सरकार बनी। और मुरेठा देखनी है तो और मुरेठा वाला लोग याद आ गए के सम्राट चौधरी। हाँ तो सम्राट के एजी वैल्यू बा। उप मुख्यमंत्री एजी रघुनाथपुर विधानसभा में लोहर बा। अरे हमरा बाबू ओसामा के। बाबू? हाँ बाबू। बेटा की तरह मानते हैं आप? बेटा से अधिका। हाँ। अच्छा एक आखिरी सवाल पूछब तो हमनी का पढ़ल लिखल कम है ना, आसानी सवाल पूछो। हाँ पूछ। एक और बड़न प्रशांत किशोर चुनाव लड़ता रहा दादा, उनका नाम लेता है, उनका खाली ठगत रसन। कैसे ठगत रसन? बुद्धि से। हाँ ठगत है या कोने ना पैसा ठगत रसन। उनका वोट बा ना, कहता कि हम सरकारें बना ले। सरकार 5 गो उनका सीट मिल जाते हुए ढेर बा। 5 गो मिल जाए मुश्किल बा बिहार में। हाँ तो बिहार में बात। हाँ बिहार भर में 5 गो सीट मिल जाए ढेर बा। हाँ उनकर कौन वैल्यू बा? कौन वैल्यू है? वह रुपया छीटा तारे कमैले बड़े छीटा तारे। चलिए ये थी हमारे साथ ना ठीक है बोलिए। वो सामाजिक के लोहर ऐसे नहीं थे। बिहार भर के बात करते हैं, इतना विद्वान एगो विधायक के ना रोवा धड़ी रोवा मीडिया ला होई तो हम गुलामी लिखा दी। एगो बिहार में लंदन से पढ़ के बैरिस्ट्री के पोस्ट लेके वो आदमी के पिताजी रहते तो राजनीति ना करते। तब इज्जतिया रखे के बनू वो समझ के बाबूजी के, तो बाबूजी के नाव रोशन हो जाए। फैन इस वक्त हम आए थे सिवान के रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में, जहां हम सबसे पहले लोगों से मिले, लोगों की समस्याओं को जाना, उनके मुद्दों को जाना और इस बार चुनाव में क्या मिजाज है उसको जानने के बाद हम आरजेडी कार्यालय में पहुंचे, जहां हमारे साथ आरजेडी के कार्यकर्ता हमारे पीछे मौजूद है। इनसे भी बात की और हम कोशिश कर रहे थे कि जेडीयू के भी प्रतिनिधि जो है उनसे बात करें और उनकी जो चुनावी मिजाज इस वक्त चल रही है रघुनाथपुर में वो भी जानने का प्रयास करें। तो आज रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से बात इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक पांडे के साथ मैं आयुष राज द्विवेदी, सिवान प्रभात खबर। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।